हो गया। तो देखो चैप्टर का नाम है हमारे पास वर्क, एनर्जी और साथ में क्या, पावर। तो एक एक करके पूरा पढ़ना अच्छे से। स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे आज, वर्क से। कहाँ से, वर्क से। तो पहले इसकी डेफिनेशन एक बार हम पहले पढ़ रहे हैं, तुम लोग एक बार देखते जाओ। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। यानी कि बॉडी मूव का यहाँ पे क्या सेंस है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे, है ना, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगाए, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तब तुम बोलोगे कि वर्क हुआ है, अदरवाइज क्या बोलोगे, वर्क नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है। जैसे सपोज करो कि दीवार पे तुम फोर्स लगा रहे हो, बहुत जोर से मारे जा रहे हो, तो क्या तुम्हारा दीवार मूव होगा क्या? अगर दीवार का अगर जो ब्रिक है, जो ईटा है जिससे बना है बेसिकली, अगर वो भी अगर मूव होगा तभी तुम बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे वर्क, वहां पे वर्क हो रहा है। अगर दीवार नहीं मूव हो रहा है, ब्रिक तुम्हारा मूव नहीं हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट, तो वहां पे क्या बोलोगे, वर्क डन हमेशा कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। तो ध्यान रखना कि वर्क तभी बोलोगे कि वर्क वहां पे हुआ है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स अप्लाई करते हो और वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा। क्या वर्क क्या होता है सबको समझ में आ रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किए और वो ऑब्जेक्ट क्या किया, तुम्हारा मूव किया, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क। क्या बोलेंगे, वर्क। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो था फोर्स इनटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से, और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, स्मॉल एस से, और वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकल के आता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, एफ इंटू में एस। कि जो भी तुम ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्प्लेस कर रहा है वही कहलाएगा वर्क डन। याद रहेगा, डेफिनेशन भी याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है। अब बात करते हैं इसका ऐसा यूनिट पे। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, जिसको कि और हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। क्या बोलते हैं, जूल। अगर मान लो कहीं वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए अगर आया है सवाल में, तो या तो यूनिट तुम न्यूटन मीटर लगा दो या फिर क्या लगा सकते हो, जूल लगा सकते हो। न्यूटन मीटर कैसा है समझ में आना चाहिए। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को किसमें रखते हैं हम लोग, मीटर में। इसलिए इसका क्या यहाँ पे, न्यूटन मीटर, जिसको दूसरे नाम से क्या बोलेंगे यहाँ पे लिखना होगा तो क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो। जूल को अगर रिप्रेजेंट करना होगा किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल जे से। किससे, कैपिटल जे से। अब आते हैं इसके सीजीएस यूनिट पे, सेंटीग्राम सेकंड, पता होगा फुल फॉर्म तो। क्या लिखा गया यहाँ पे, डाइन, और क्या लिखा गया यहाँ पे, अर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा यूनिट भी याद रखना है तुम लोग को, सीजीएस भी तुम लोग को याद रखना है। ऐसा यूनिट क्या होगा, या तो न्यूटन मीटर बोलो या तो फिर क्या बोलो, जूल बोलो। सीजीएस अगर बोलना है तो या तो क्या बोलोगे, डाइन, या तो क्या बोलोगे, अर्ग। क्लियर है यहाँ तक। तो वर्क क्या होता है सबको समझ में आ रहा है। किसी भी अगर ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगाते हो, अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि उसको हम वहां पे क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है, वहां पे काम हुआ है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ इंटू में क्या, एस। फोर्स को हम लोग, एफ का मतलब क्या हो गया, फोर्स, और एस का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क का हमारे पास, न्यूटन मीटर या फिर क्या, जूल। और सीजीएस क्या होता है, या तो डाइन या तो क्या बोलोगे, अर्ग बोलोगे। आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। अभी नोट करना आराम से, अब देखते जाओ। पहले 1 जूल यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा। 1 जूल बराबर यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1 जूल बराबर लिखा गया 1n इंटू में क्या, 1n। जरा दिखा रहे कैसे यहाँ पे लिखा गया, आता है एग्जाम में डिफाइन करने के लिए 1 जूल। तो इसको ओन वर्ड में भी तुम डिफाइन कर सकते हो, बस तुमको ये समझना कि 1 जूल को डिफाइन कैसे करना है। ध्यान देना, अभी वर्क डन का यहीं पे लिख देते हैं। अभी वर्क डन का फॉर्मूला तुमको क्या बताया गया था, एफ इंटू में एस बताया गया था ना। ठीक है, वर्क डन का 2 यूनिट तुमको बताया गया है, या तो न्यूटन मीटर या तो क्या, जूल। क्योंकि हम यहाँ जूल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जूल को डिफाइन करना है, तो वर्क डन की जगह हम क्या लिखते हैं, जूल। हो गया इसका ऐसा यूनिट। चलो ठीक है, तो वर्क डन का ऐसा यूनिट हो गया हमारे पास जूल। फोर्स का क्या यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, न्यूटन होता है हमारे पास, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में रखते हैं, हम लोग मीटर में। किस में रखते हैं, मीटर में। तो अगर जूल के आगे अगर 1 है हमारे पास, यानी कि यहां अगर 1 लगा है तो हर जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे, वो बता रहा है, वो ध्यान से सुनना। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना मीटर होता है, 1 मीटर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 जूल। क्या बोलेंगे, 1 जूल। आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, 1 जूल, 1 वॉट। आगे तुम देखते अभी देखोगे कुछ देर के अंदर। तो 1 जूल का मतलब सबको समझ में आ गया, 1 न्यूटन इंटू में क्या, 1 मीटर। अब आता है ये एग्जाम में तुम्हारे डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, क्या हेडिंग है, शायद समझ में तुम लोग को आ ही रहा होगा। क्या लिखा गया जरा पढ़ लो एक बार पहले, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, जूल एंड क्या, अर्ग। अब देखो ये बताओ, जूल जो है किसका यूनिट है, वर्क डन का है ना, वर्क डन का। अर्ग भी किसका है, वर्क डन का ही यूनिट है, लेकिन दोनों डिफरेंट यूनिट में आते हैं। जो जूल होगा वो कौन सा यूनिट होता है हमारा, एसआई, और अर्ग जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, सीजीएस। क्या इतना तुमको समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है सबको। वर्क डन का 2 बताया गया था अभी, ठीक है, एक जूल और एक क्या, अर्ग।
जूल को दूसरे तरीके से और क्या लिख सकते थे, न्यूटन मीटर, और अर्ग को क्या लिख सकते थे, डाइन। क्या लिख सकते थे, डाइन। अब आगे देखो, तो रिलेशनशिप बिटवीन जूल और यहाँ पे क्या बताना, हम लोग को अर्ग बताना है, तो कैसे लिखेंगे वो देखना। अभी जस्ट तुमको हम समझा है कि 1 जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन इंटू में क्या, 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू में क्या, 1 मीटर। 1 न्यूटन में ये याद रखना पड़ेगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 टू द पावर 5। कितना होता है, 10 टू द पावर 5। ठीक है, 1 न्यूटन में डाइन होता है हमारे पास 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले 1 जूल का फॉर्मूला लिखिए, 1 न्यूटन इंटू में क्या, 1 मीटर। 1 न्यूटन में कितना डाइन हो गया, 10 पे पावर 5 डाइन। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर। कितना, 100। अब देखो ये डाइन और ये क्या है तुम्हारा, सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे 10 पे पावर 5 है और 100 का मतलब क्या हो गया, 10 का क्या, स्क्वायर। तो 10 पे पावर 2 और 10 पे पावर 5 मल्टीप्लाई, ये बेस सेम होगा, पावर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 7। तो डाइन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, अर्ग। क्या हो जाएगा, अर्ग। तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10 टू द पावर 7। अगर आता, मान लो अगर एमसीक्यू में अगर आएगा तो याद होना ही चाहिए कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है। साथ में अगर बोलेगा कि पूरा प्रूफ कर दो कि 1 जूल में 10 पे पावर 7 अर्ग होता है, तो यही तुमको लिख के करना पड़ेगा। 3 स्टेप का है प्रोसेस। पहला क्या लिखोगे, फॉर्मूला 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू में क्या, 1 मीटर। 1 न्यूटन में कितना डाइन, ये याद रखना है। 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10 पे पावर 5, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। 2 0 10 पे पावर 5 ऐड हो जाएगा, पावर कितना जगह 7, और क्या हो जाएगा यहाँ से अर्ग। क्या ये भी क्लियर है सबको, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब ध्यान दो, जो वर्क का जो रियल फॉर्मूला होता है, जो स्टार्टिंग में हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े अभी हम लोग, एफएस, फोर्स इंटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट, यही था हमारे पास। लेकिन जो रियल फॉर्मूला होता है वो होता है एफएस कॉस थीटा। क्या होता है, एफएस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग पढ़ के आए हो क्लास 9th में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ट्रिक भी रहता है वैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान क्या, हरा भरा, P/H, B/H, P/B। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि कॉस थीटा यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जो रियल फॉर्मूला होता है वर्क का वो होता है एफएस, और एक यहाँ पे आगे क्या जोड़ोगे, यहाँ पे कॉस थीटा। क्या जोड़ोगे, कॉस थीटा। अब थीटा क्या यहाँ पे कंसीडर किया जाता है वो यहाँ पे लिखे, एक बार सभी लोग पढ़ो इसको। क्या लिखा गया यहाँ पे, पढ़ो। थीटा इज कंसीडर्ड टू बी एन एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल बता रहा है ये, फोर्स और क्या, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो जो थीटा होगा उसको एंगल कंसीडर करोगे, वो एंगल किसके किसके बीच में बनता है, फोर्स और क्या, डिस्प्लेसमेंट के बीच में। व्हेन एफ एंड एस आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हारा दो डिफरेंट अगर डायरेक्शन में है या सेम में भी है, मतलब डायरेक्शन अगर अपोजिट हो सकता है, सेम हो सकता है, एंगल डिफरेंट हो सकता है, तो थीटा को वहां पे एक तरीके का एंगल ही कंसीडर करोगे, जो कि एंगल बताएगा किसके किसके बीच का, फोर्स और क्या, डिस्प्लेसमेंट का बीच का। चलो ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो रियल फॉर्मूला होता है फोर्स का वो क्या होता है, वर्क डन का क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल होता है किसके किसके बीच का, फोर्स और क्या, डिस्प्लेसमेंट के बीच का। आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 केस है, इसको मत मानो, ये तो बस यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, इसको 1 कर लो, केस 1 है ये, और ये है केस 2। ठीक है, अभी देखना, F का मतलब क्या हो गया, फोर्स, और S का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्या ये जो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में है कि नहीं है, और 2 डिफरेंट डायरेक्शन में है तो बीच में क्या है यहाँ पे, एंगल। क्या है, एंगल। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, एफएस, और क्या हो गया, कॉस थीटा। क्या हो गया, कॉस थीटा। अच्छा, थीटा का वैल्यू 0, कॉस का वैल्यू याद किए होगे तुम लोग। जैसे अगर मान लो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, जो अभी यहाँ पे हम बस वही लिख रहे हैं, और कॉस हमारे पास है 90। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। ये याद करना पड़ेगा, याद किए भी होगे तुम लोग, मैथ्स में पढ़े थे चैप्टर तुम लोग, है ना। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब यहां समझना, तो एफ एस था हमारे पास, 2 डिफरेंट डायरेक्शन में है, बीच में एंगल है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एफ एस कॉस थीटा। अब पहले वाले केस पे आते हैं, ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है क्या, एफ और एस, कोई एंगल बनना वहां पे तुम्हारा नहीं बन रहा है ना, तो वहां पे एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। क्या आ गया, 0 डिग्री। फॉर्मूला यही लगाओगे जो मेन था, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो क्या जब थीटा तुमको दिख रहा है कि 0 डिग्री है, तो थीटा की जगह क्या रखोगे, 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1। तो fs पे 1 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, fs। क्या आ जाएगा, fs। पहला केस समझ में आ रहा है, जरा सेकंड केस पे आओ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितने के एंगल पे है यहाँ पे, 90 पे, तो लगाओगे फॉर्मूला fs cos थीटा। थीटा की जगह क्या रखोगे, 90, और cos 90 का वैल्यू भी जस्ट यहाँ लिखे में क्या होता है, 0। दिख रहा है यहाँ पे, कितना आ जाएगा, वर्क डन 0। कितना आ जाएगा, 0। सपोज करो एक एग्जाम्पल होता है, जैसे कूली जो है सामान लेके खड़ा है, बहुत फेमस एग्जांपल है ये, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे कूली सामान लेके खड़ा है।
सामान तो लेके खड़ा है वो क्या, लेकिन क्या वो कोई वर्क कर रहा है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा होगा? बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है वैसे, ये याद रखना, ये सबको क्लियर हो रहा है? तो अगर 0 अगर एंगल होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा? एफ एस। अगर 90 अगर एंगल होगा तो वर्क डन कितना आ जाएगा तुम्हारा? 0 आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, एफ एस कॉस थीटा। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब आते हैं हम लोग पावर पे। चलो जरा डेफिनेशन सब लोग एक बार पढ़े, इसको पढ़ लिए। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज क्या? पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क को, अच्छा एक चीज और, जिस भी फॉर्मूले में, फॉर्मूला नहीं, जिस भी डेफिनेशन में अगर रेट वर्ड अगर इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखना कि वहां टाइम अपने आप आएगा। जैसे एक्सेलरेशन में क्या याद करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? वेलोसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता था उसका? ए इक्वल टू क्या याद करते थे? वी माइनस यू अपॉन में क्या? टी। तो टी आता था ना वहां पे। तो जिस भी डेफिनेशन में अगर रेट वर्ड अगर आता है तो टाइम का रोल अपने आप आ जाएगा, ये तो ध्यान रखना। लिखा है डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का जो रेट होगा, काम करने का जो क्षमता होगा, जो कह सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर। क्या बोलेंगे? पावर। ठीक है, जिस रेट से तुम्हारा काम करोगे, जिस स्पीड से तुम काम करोगे, वही क्या कहलाएगा? तुम्हारा पावर कहलाएगा। आते इसके फॉर्मूले पे। पावर का फॉर्मूला है डब्ल्यू अपॉन में क्या? टी। डेफिनेशन पे जाओगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यहाँ पे तो काम ही का बात हो रहा है ना, यहाँ पे काम की रेट का बात हो रहा है, तो वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करते हो? डब्ल्यू से, और रेट वर्ड है तो टाइम तो अपने आप आएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? डब्ल्यू बाई टी। क्या आता है? डब्ल्यू बाई टी। अच्छा, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या था? जूल। और टाइम हमेशा किस में रखोगे? सेकंड में। किस में रखोगे? सेकंड में। तो जूल इसको पढ़ते हैं पर, तो इसका क्या पढ़ोगे एक साथ? जूल पर सेकंड। तो पावर का डेफिनेशन भी समझ में आ रहा होगा। क्या है डेफिनेशन? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज क्या? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू क्या? डब्ल्यू बाई टी। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो क्या पढ़ोगे? इसका ऐसा यूनिट क्या लगाओगे? जूल पर सेकंड। इसका एक और ऐसा यूनिट होता है, क्या लगाते हैं हम लोग? वॉट। देखो, या तो जूल पर सेकंड लगाना, या तो फिर क्या लगाओगे? वॉट। क्या लगाओगे? वॉट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नोट में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये तुम लोग को सबको याद रखना है। अभी कुछ देर पहले हम तुम लोग को यहाँ पे 1 जूल का डेफिनेशन यहाँ पे अभी समझा रहे थे। यहाँ पे कहाँ गया? इसके पहले वाले में 1 जूल याद आ रहा है क्या? तो क्या 1 जूल को अगर हम डिफाइन यहाँ कर रहे थे, तो क्या उसके फॉर्मूले से ही हम लोग गए डिफाइन करने के लिए? सेम एज अगर मान लो यहाँ से हम लोग को यहाँ से अगर पावर का ऐसा यूनिट क्या यहाँ पे बताएगा? वॉट। तो अगर 1 वॉट को डिफाइन करना होगा तो पावर के फॉर्मूले पे ही जाओगे तुम लोग, है ना? तो देखना ध्यान से, P इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई टी। पावर का यूनिट क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? वॉट। वर्क डन का क्या होता है? जूल। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। अगर 1 वॉट को डिफाइन करना है तो जूल के आगे भी 1 लगाओगे और सेकंड के आगे भी क्या लगाओगे? 1 सेकंड। यानी कि 1 जूल का काम करोगे कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो पावर कितना वॉट कहलाएगा? 1 वॉट। क्या कहलाएगा? 1 वॉट। तो पहला नोट में जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो रहा होगा। सेकंड पे आते हैं। 1 किलोवाट में याद रखना है, 1 किलोवाट में कितना वॉट होता है? 10 पे पावर 3। ठीक है, 1 मेगावाट में कितना होता है? 10 पे पावर 6। और 1 गीगावाट में कितना होता है? 10 पे पावर 9। ये याद रखना। आगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है जूल हमारे पास? 1.6 इंटू 10 पे पावर क्या? -19। अच्छा, 1 हॉर्स पावर, एचपी का मतलब क्या है? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है? 746 वॉट होता है। ये भी एमसीक्यू में आता है कभी कभी कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वॉट, है ना? तो याद रखना पड़ता है 746 वॉट। अच्छा, इसको पढ़ते हैं किलो वाट आवर। क्या पढ़ते हैं? किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 पे पावर क्या? 6 जूल। आई होप ये सारा क्लियर होगा तुम लोग को कि यहाँ पे क्या बताया गया। अभी इसमें यार कुछ याद करने वाला सेगमेंट है, ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा। और कोई डाउट है इसमें किसी को? चलो ठीक है, तो अभी हम लोग 5 स्लाइड देखे हैं। स्टार्ट हम लोग कहाँ से किए थे आज? वर्क से। इसमें कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो।